हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 11th पार्ट है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स मेटलर्जी। हमने देख लिया है कि मेटलर्जी का क्या मतलब होता है, हमने सीख लिया है कि किस तरह मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम सम मिनरल जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर डीप सेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है कि एक मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है। हमने देख लिया है हमारे सिलेबस में आने वाली पूरी मेटलर्जी का ओवरव्यू। और मेटलर्जी मैंने आपको जैसा बताया था 5 स्टेप्स में होती है, किसी भी ओर को प्योर मेटल बनाने तक का सफर। ओके, सो मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या है? क्रशिंग ऑफ ओर, यानी हमने खुदाई करी, हमने माइनिंग करी और बड़े बड़े हम पत्थर निकाल कर लाए जिसे हम ओर कहते हैं, जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो वो जो ओर हम निकाल कर लेकर आए बड़े बड़े पत्थर, वो इजी टू हैंडल नहीं थे, मतलब उन्हें हैंडल करने में बड़ी परेशानी होती थी, उनको उठाने में दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, पहला काम ये करा कि उनको इजी टू हैंडल बनाया। किस तरह? उनकी क्रशिंग करके। जो ओर के बड़े बड़े पत्थर हम लेकर आए उनको हमने क्रश कर दिया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मशीनरी की हेल्प से और बड़े बड़े रोलर की हेल्प से। ओके, तो रोलर चला दिया हमने उन पत्थर्स के ऊपर और बड़ी बड़ी मशीनरी से उनको तोड़ दिया और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया ताकि वो इजी टू हैंडल हो जाए स्टूडेंट्स। तो क्रशिंग में हमें बस इतना करना है कि जो हमारी ओर आई थी हमने उसको ग्राइंड कर दिया, तोड़ दिया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर स्टूडेंट्स। सो कंसंट्रेशन हमने देख लिया है क्या होता है। इनिशियल स्टेप पर साफ सफाई करना, इसके भी कंसंट्रेशन के 4 मेथड्स है स्टूडेंट्स जो हमें पढ़ने हैं अभी। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का दूसरा नाम भी है स्टूडेंट्स ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो याद रखना है हमेशा। सो कंसंट्रेशन के हमें 4 मेथड्स पढ़ने हैं अभी। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के 4 मेथड्स पढ़ने हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ओर को अलग और इम्प्योरिटीज को अलग। यहाँ पर स्टूडेंट जो इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी को गैंग पार्टिकल भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, गैंग पार्टिकल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो हमें कौन से 4 मेथड्स पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है ग्रेविटी सेपरेशन, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन और लास्टली केमिकल सेपरेशन स्टूडेंट्स। तो वही स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मेथड से, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। तो इस मेथड में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्रेविटी की मदद से हम सेपरेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेविटी की मदद से हम सेपरेशन करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या लिया, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, इंक्लाइन जो ऐसा होता है, इंक्लाइन प्लेन ले लिया और उसके अंदर हमने ग्रूव्स बना दिए, ग्रूव्स यानी गड्ढे बना दिए स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने इसके अंदर गड्ढे बना दिए। क्या करा हमने, यहाँ पर अपनी ओर रखी जिसमें ओर भी है और इम्प्योरिटी भी है स्टूडेंट्स। ओके, मतलब ये कौन सी वाली ओर है, जो हमने अभी ओर के पत्थर निकाल कर आए थे उनको क्रश करा था, तो वो क्रश्ड ओर हमने यहाँ पर इसके टॉप पर रख दी इंक्लाइन प्लेन के। और क्या करा, ऊपर से वाटर फ्लो स्टार्ट करा दिया, प्रेशर से वाटर को डालना शुरू कर दिया। क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात है, जो ओर है और इम्प्योरिटी है, हमारे पे 2 चीज़ें हैं, ओर है और इम्प्योरिटी है। ओर में या इम्प्योरिटी में से एक चीज़ को स्टूडेंट्स हल्की होना पड़ेगा और एक चीज़ को भारी होना पड़ेगा। या तो ओर को हल्की होना पड़ेगा और इम्प्योरिटी को भारी होना पड़ेगा, या फिर ओर को भारी होना पड़ेगा और इम्प्योरिटी को हल्का होना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि इन दोनों की डिफरेंट डेंसिटी होगी, या एक हल्का होगा तो दूसरा भारी और दूसरा हल्का होगा तो पहला भारी। ओके, सो ओर और इम्प्योरिटी की डिफरेंट डेंसिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं? मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो इनका मास डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर फ्लो जब मैंने ऐसे स्टार्ट करा तो जो लो डेंसिटी वाला होगा वो फटाफट मूव कर जाएगा, उसके साथ बह जाएगा। यहाँ पर हमने मान लिया इस केस में कि जो हमारी ओर है उसकी हाई डेंसिटी है एज कंपेयर टू जो हमारी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी का कौन सा नाम था दूसरा, बताइए? गैंग पार्टिकल। और जो है उसकी हाई डेंसिटी यानी वो भारी है और जो इम्प्योरिटी है उसकी लो डेंसिटी हल्की है। ओके, तो यहाँ पर और इम्प्योरिटी दोनों साथ में थे। वाटर का फ्लो जैसे ही आया, इम्प्योरिटी तो सबसे पहले भागेगी। क्यों? क्योंकि उसकी लो डेंसिटी है, वो जल्दी से बह जाएगी। ओके,
सो वो बह जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें धूल मिट्टी आ जाती है, धूल धक्कड़ आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, पानी का फुहारा लेकर आते हैं, पाइप लेकर आते हैं और उस पर मारते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी से प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर, जिससे क्या होता है जो इम्प्योरिटीज थी जो कि हल्की थी, क्या थी, धूल मिट्टी, वो उड़ जाती है। और जो हमारी गाड़ी थी जिसको हम और कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो एज इट इज वहीं पर रहती है क्योंकि उसका हाई डेंसिटी है, उसका हाई मास है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरह यहाँ पर जो हमारी ओर है उसका हाई मास है, हाई डेंसिटी है, और इम्प्योरिटी है उसका लो डेंसिटी है। ओके, सो इम्प्योरिटी आगे बह जाएगी। ऑल्दो हमारा जो प्रेशर है पानी का वो तेज़ है, इसकी वजह से जो ओर है वो भी हल्का हल्का आगे बहने लगेगी स्टूडेंट्स। तो बहने लगेगी तो हमने यहाँ पर ग्रूव्स बना रखे हैं जिनमें ओर आकर अटक जाएगी, फंस जाएगी। जो हमारी ओर है वो इन ग्रूव्स में आकर अटक जाएगी और क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, बच जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज़ है वो तो एकदम शाउं से निकल जाएगी और नीचे आकर कलेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, हमने ओर को सेपरेट कर लिया और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर लिया स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करा, इधर ओर को सेपरेट अलग कर लिया, ओर को, और इम्प्योरिटी को अलग सेपरेट कर लिया। और हमारी ग्रूव्स में फंस गई और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे आ गई बहकर स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पर माना था कि ओर की डेंसिटी ज़्यादा है और इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम है। उल्टा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ओर की डेंसिटी कम हो और इम्प्योरिटी की डेंसिटी ज़्यादा हो, उस केस में इम्प्योरिटी फंस जाएगी ग्रूव्स में और ओर नीचे कलेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो ये वाला मेथड स्टूडेंट्स हम उन सिचुएशन में लगा सकते हैं जिस सिचुएशन में ओर या इम्प्योरिटी, इन दोनों की ओर और इम्प्योरिटी की डेंसिटी में डिफरेंट हो स्टूडेंट्स, डिफरेंस हो, दोनों की डिफरेंट डेंसिटी हो, यानी एक हल्का हो तो एक भारी हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब ग्रेविटी सेपरेशन का स्टूडेंट्स एक और नाम है, दूसरा नाम क्या है उसका, हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक से क्या लग रहा है, समथिंग रिलेटेड टू वाटर। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, वाटर का फ्लो दिया था, वाटर का प्रेशर दिया था और उससे सेपरेट हो गई चीज़ें, उससे सेपरेट हो गई, तो इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहते हैं और इनफैक्ट इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक वॉशिंग स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो कि क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिज्म का फंडा होने वाला है। सो यहाँ पर क्या है, जैसे इधर डेंसिटी का खेल था कि एक डेंसिटी ज़्यादा है एक की और एक की डेंसिटी कम है, इधर क्या होगा, एक चीज़ मैग्नेटिक होगी और दूसरी चीज़ नॉन मैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, चिपकता है उनके साथ, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके साथ मैग्नेट कोई तरह का अट्रैक्शन नहीं दिखाता स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ओर को मैग्नेटिक होना पड़ेगा तो इम्प्योरिटी को नॉन मैग्नेटिक होना पड़ेगा, और इम्प्योरिटी को मैग्नेटिक होना पड़ेगा तो ओर को नॉन मैग्नेटिक होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर ये वाला मेथड हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेशन के लिए, तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब या ओर और इम्प्योरिटी में से एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो स्टूडेंट्स। जैसे आयरन की ओर, आयरन मैग्नेटिक होता है तो आयरन की ओर मैग्नेटिक होती है, और अगर उस पर इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, उस पर इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं। ये वाला मेथड हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइम। तो यहाँ पर हमने माना जो हमारी ओर है वो मैग्नेटिक है, जो हमारी ओर है वो मैग्नेटिक है, और जो हमारी इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक है स्टूडेंट्स। इम्प्योरिटी हमारी नॉन मैग्नेटिक और ओर हमारी मैग्नेटिक। इम्प्योरिटी को गैंग पार्टिकल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना है, मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर एक बेल्ट ले ली, एक कन्वेयर बेल्ट ले ली, और इधर क्या करा, हमने दो व्हील्स लगा दिए, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो हमारी बेल्ट जो है वो मूव करने लग गई, बेल्ट हमारी मूव करने लग गई स्टूडेंट्स। ओके, हमने दोनों व्हील्स को घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमारी बेल्ट जो ऊपर से आ रही है वो मूव करने लग गई। ओके, फिर हमने क्या करा, एक ऊपर पाइप से क्या भेजा, इसमें क्या सप्लाई करा, ओर प्लस इम्प्योरिटी। कौन सी है ये, जो क्रश्ड ओर हमने पहले स्टेप से निकाली थी वो वाली ओर है ये, जो बड़े बड़े पत्थर को हमने पीस दिया था वो पीसी हुई ओर है ये, जिसके अंदर ओर भी है और इम्प्योरिटीज़ भी है स्टूडेंट्स। तो वो इसके अंदर आई। अब जैसे कि ये बेल्ट मूव कर रही है, जैसे कि ये बेल्ट मूव करने लग रही है, तो जो हमारी ओर और इम्प्योरिटी का मिक्सचर है वो आगे बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ही वो इधर आएगा इस व्हील के पास, इस पहिए के पास आएगा, तो इस पहिए के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पहिया है मैग्नेटिक, ये व्हील हमारा मैग्नेटिक व्हील है स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक व्हील क्या है, मैग्नेटिक व्हील का क्या मतलब है कि ये व्हील मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा स्टूडेंट्स, मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा।
तो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक चीज़ें होगी उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपने पास चिपका लेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक चीज़ होगी उसके साथ किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा स्टूडेंट्स। सो ये हमारा मैग्नेटिक व्हील है, मैंने एम लिख दिया इस पर। तो हमारी इम्प्योरिटी और ओर का मिक्सचर हमारा यहाँ से चलता हुआ आ रहा था। अब ओर क्योंकि मैग्नेटिक है, और हमारी मैग्नेटिक है, तो वो इसके साथ चिपकी रहेगी, और हमारा व्हील क्योंकि घूमता जा रहा है तो हमारी ओर भी है वो आगे बढ़ती रहेगी। वो यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको अपने साथ चिपका कर रखी है, जो मैग्नेटिक व्हील है और जो हमारी ओर है, क्योंकि ओर हमारी मैग्नेटिक है तो दोनों चिपक कर रखी हुई है, तो वो यहाँ तक आएगी। और जैसे कि हमारी यहाँ से बेल्ट आगे जा रही है और व्हील का मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो रहा है, हमारी जो ओर है वो यहाँ पर नीचे गिर जाएगी, नीचे ओर हमारे यहाँ पर गिर जाएगी, और यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेंगे क्या, ओर, जो कि मैग्नेटिक इन नेचर है। ओके, और इसके साथ साथ हमारी इम्प्योरिटी भी आएगी, ओर प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर आ रहा है ना, तो जो इम्प्योरिटी होगी स्टूडेंट्स वो यहाँ से आने के बाद यहाँ तक आएगी। उसके बाद वो चिपक कर आगे नहीं चलेगी, चिपक कर व्हील के साथ आगे नहीं चलेगी, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से एज इट इज़ नीचे गिर जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, जो हमारी इम्प्योरिटी है वो इधर गिर जाएगी। और बीच में हमने एक सेपरेटिंग वॉल लगा रखी थी। क्या हुआ, हमने इम्प्योरिटी को एक साइड कर लिया और ओर को एक साइड कर लिया स्टूडेंट्स। इम्प्योरिटी एक साइड हो गई और एक साइड हो गई, हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, हमने ओर को और गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया है स्टूडेंट्स। सो ये जो हमारा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये हम उस सिचुएशन में लगा सकते हैं स्टूडेंट्स जिस सिचुएशन में जो हमारी ओर है या जो हमारी इम्प्योरिटी है उन दोनों में से एक मैग्नेटिक हो तो दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक होगा तभी क्या होगा कि जो मैग्नेटिक होगा वो चिपक कर आ जाएगा और इस साइड गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो एज इट इज गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ये जो व्हील होता है ना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बड़ा व्हील होता है, और जो हमारी इम्प्योरिटीज आ रही होती है जो कि नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है वो एज इट इज गिर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी इधर कहीं, और जो हमारी ओर है वो मैग्नेटिक होती है तो वो आने के बाद चिपक कर व्हील के साथ चिपक कर आती रहती है और यहाँ पर आकर गिरती है जब व्हील का मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाता है। तो इम्प्योरिटी हमारी यहाँ पर गिरी और हमारी यहाँ पर गिरी, तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है, तो सेपरेट हो चुकी है हमारी इम्प्योरिटी और ओर। So that's all for today's guys. If you have any query then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up. और ऐसी more videos देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.